आज मैं बहुत मेहनत करूंगा ताकि शाम तक पूरा गट्ठा तैयार हो जाए। बबलू गांव का एक मेहनती लकड़हारा था। हर सुबह अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखे वह जंगल की राह लेता, जहां दिन भर पेड़ों से लकड़ियां काटता। जंगल उसका दूसरा घर बन चुका था। तू ही मिला है आज, देख लेना, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, काट दूंगा तुझे। वह तन्हाई का आदी था, लेकिन कभी कभी उसे महसूस होता कि कोई उसके आसपास मौजूद है। एक शाम की बात है, जब मौसम बिल्कुल साफ था। बबलू हमेशा की तरह लकड़ी काट रहा था कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बबलू जल्दी से एक पुराने पेड़ के नीचे जा बैठा। बारिश की टप टप आवाज के बीच अचानक कुछ अजीब सी सरगोशियां सुनाई देने लगी। ऐसी बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी, जैसे आसमान कोई गम सुना रहा हो। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये किसी अनदेखे खतरे का इशारा लग रही है। वो आवाजें न इंसान की लगती थी न जानवर की। यूं महसूस होता जैसे कोई बबलू को करीब से देख रहा हो। बारिश थमी तो बबलू ने वापसी की राह ली। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए उसे बार बार महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। हर कदम के साथ हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसे अपना नाम पुकारने की एक धीमी रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। बबलू, बबलू, एक बार मेरी तरफ देखो ना, बस एक बार। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये उसी का फरेब है। दादी सही कहती थी, जो आवाज दिल को अच्छी लगे वही सबसे ज्यादा धोखा देती है। नहीं, मैं नहीं मुड़ूंगा। कानों में गांव की वो पुरानी कहावत गूंजने लगी, रात को अगर कोई अनजानी आवाज बुलाए तो पीछे मत मुड़ना, ये रूहों का फरेब हो सकता है। बबलू, तू आखिर आ ही गया। मैं तो सदियों से तेरा इंतजार कर रही हूँ। मैं जानता हूँ ये इंसानी आवाज नहीं है, लेकिन मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। मत डर, मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं दूंगी, बस थोड़ी देर मेरे साथ चल। जो भी है, तुझे मुझसे डराना है तो सामने आ, मैं तेरे जाल में नहीं फंसने वाला। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसों में सांसें मिला रहा हो। तभी उसे एक साया पगडंडी के किनारे दिखाई दिया। एक धुंधली औरत जैसी आकृति जो हवा में तैरती हुई लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा जैसे सदियों पुराना था। बबलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बबलू ने अपने डर को दबाया और तेज चलने लगा, लेकिन आवाज अब और नजदीक आ रही थी। उसे पूरा यकीन हो चुका था, ये कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि वही प्रीमलता है जिसका जिक्र गांव की बूढ़ी औरतें दबी आवाज में करती थीं। तेरी हर सांस से मुझे सुकून मिलता है। तू मेरा था, है और हमेशा रहेगा। कहते थे वह एक चूकी हुई आत्मा है जो अपने अधूरे प्यार की तलाश में भटक रही है सदियों से। बबलू के आसपास की हवाएं सनसनाने लगी थीं। पेड़ों की शाखाएं जैसे आपस में कानाफूसी कर रही हों। मगर अब बबलू डरा हुआ नहीं था। वो जान चुका था कि ये चुड़ैल उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, और अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो न सिर्फ उसकी बल्कि गांव वालों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने अपने थैले से एक खास जड़ी बूटी निकाली, वही जिसका जिक्र उसने गांव की बूढ़ी औरतों से कई बार सुना था। वो कहा करती थीं, बेटा, अगर कभी किसी जिन या चुड़ैल से सामना हो जाए तो ये बूटी आग में जलाना, ये उनके वजूद को जला डालती है। अब बबलू के सामने वही पल था। वो चुपचाप उठा और चुड़ैल का इंतजार करने लगा। हवा में एक ठंडी सी कंपी फैलने लगी और फिर वही साया, वही आवाज। बबलू, तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। चुड़ैल अब बबलू के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में वहशत और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। लेकिन बबलू पीछे नहीं हटा। उसने जड़ी बूटी के कुछ पत्ते जमीन पर रखे और उन्हें माचिस से आग लगा दी।
बबलू, ये क्या कर रहा है? आग बुझा दे, वरना मैं तुझे तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। नहीं, अब तुझे और डराने नहीं दूंगा। तेरा खेल खत्म हुआ चुड़ैल। आग की लपटें उठी और एक तेज कड़वी गंध हवा में फैल गई। जैसे ही धुआं फैला, चुड़ैल की चीखें जंगल में गूंजने लगीं। मैंने तुझे अपना समझा और तू मुझे जलाने चला है। तेरी ये हिम्मत कैसे हुई? तू चाहे जितना चिल्ला ले, ये आग तुझे खाक कर देगी। अगर एक और पल ये धुआं उठा तो तेरा अंत मैं अपने हाथों से करूंगी। मैंने बूढ़ी अम्माओं से सुना है, इस जड़ी बूटी से तुझ जैसे भूत हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। नहीं, ये क्या कर रहे हो? ये बू! मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल की आंखों की चमक मंद पड़ने लगी। उसका शरीर धुआं बनता जा रहा था और फिर एक पल में वो गायब हो गई, हमेशा के लिए। जंगल की फिजा अचानक शांत हो गई। पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गईं, हवा रुक गई और बबलू के दिल में एक अजीब सी राहत उतर आई। वो चुपचाप गांव लौट आया। जब गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी तो वो चकित भी हुए और शुक्रगुजार भी। यूं बबलू ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि गांव वालों को भी एक पुरानी नहौसत से आजाद किया। मगर जंगल की वो रात और चुड़ैल की वो आवाज आज भी सुनने वालों के दिल में डर पैदा कर देती है।